तो आज हम सब प्रभु की पवित्र उपस्थिति में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें सबको संभाल करके रखा और ये दिन दिखाया कि हम अपने यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में आए और उसको धन्यवाद करें और उसकी तारीफ करें। जैसे कि बाइबल कहती है, जहां दो या तीन मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें चलाएगा। हम ऐसा विश्वास करते हैं, हम ऐसी आशा करते हैं। और एक बात मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आप जरूर इन दिनों में प्रार्थना में रहिएगा, क्योंकि 4 जून को देश के अंदर बहुत बड़े एक नतीजे का दिन है और लगातार प्रार्थना में है कि जो सरकार आए वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आए। हम किसी सरकार के विरोध में नहीं, पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, लेकिन जो भी आए परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आए। जिसको प्रभु चाहता है उसे लेकर के देश के ऊपर राज करने के लिए खड़ा करें, ताकि हम उनकी दी गई नीतियों के अनुसार चल करके अपने आप को और अपने देश को खुशहाल कर सकें। सो हमें आज के दिन परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सीखना होगा। अगर हम एक प्रार्थना में वर्ड को इस्तेमाल करते हैं कि वो खाक से उठाता और प्रधानों में बिठाता है, तो सचमुच वो जो कहता है वो करने की सामर्थ्य भी रखता है। आमीन। जो वो कहता है वो करने की सामर्थ्य भी रखता है। कई बार हमें लगता होता है कि शायद बाइबल के शब्दों में जो कुछ लिखा है सब पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जो कुछ लिख दिया गया है, प्रभु यीशु ने कहा आकाश टल सकता है, जमीन टल सकती है, परंतु इस अगम वाक्य की पोथी में से एक बिंदु भी ऐसा नहीं होगा जो बिना पूरे हुए रह पाएगा। हर एक शब्द, हर एक इसका कॉमा, इसकी टिप्पी, इसका बिंदु, इसका जो फुल स्टॉप है, सारे चीजों के अंदर परमेश्वर की सामर्थ दिखाई दी गई है। और जब तक ये पूरी ना होगी, कोई भी संसार में प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो पाएगा। इसलिए जहां पर लिखा गया है, एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने एक अधिकार देना चाहा, एक राइट देना चाहा। प्रभु यीशु मसीह अधिकार रखते हैं और अधिकार देने की ताकत भी रखते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें भेजता हूं, जाओ और इस संसार के इस बनने से लेकर उस बनने तक क्या करो, इस खुशखबरी का प्रचार करो। क्या प्रचार करना है? मन फिराओ,
और बपतिस्मा लो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। ये वचन प्रचार करते हुए लगभग मुझे भी 20-25 साल हो गए, आपको भी सुनते हुए बहुत लोग जहां पर 30 साल से 35 साल से 40 साल से भी प्रभु में हो गए, सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस वचन का असर हमारे ऊपर नहीं हुआ। अभी तक हम जैसे पहले थे, हम आज भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमें बदल नहीं सकता और कोई हमें देखता नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, कोई आपको देखे चाहे ना देखे, कोई आपको जाने चाहे ना जाने, पर आपको ये जानना है कि मैंने मन फिराया है। किसके कहने पे? प्रभु के कहने पे। और मैंने इस बात का अंगीकार किया है कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। इसका मतलब अगर मैंने उसके राज में प्रवेश करना है तो मुझे प्रभु की आज्ञा को मानने वाला बनना चाहिए। बोलो, क्या करना चाहिए? प्रभु की आज्ञा को मानने वाला बनना चाहिए। आज बहुत सारे लोग मन मर्जी का जीवन जीना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी लाइफ को वो जैसा चाहते हैं वैसा ही चलाना चाहते हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि आप अपनी मर्जी से चलो। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि जैसा मैं तुमको कहता हूं, यदि तुम वैसा बनोगे तो मैं तुम्हें पृथ्वी की सारी जातियों से ऊंचा करूंगा। क्या करूंगा? पृथ्वी की सारी जातियों से क्या करूंगा मैं? ऊंचा। इसका मतलब अगर कोई चीज हमसे दूर है, अगर कोई चीज, कोई ब्लेसिंग, कोई स्थान, कोई लेवल हमसे दूर है, उसका कारण चर्च, पास्टर या प्रभु नहीं है, इंसान स्वयं खुद उसका जिम्मेदार है। वो उसकी अपनी खूबी है कि वो उस लेवल तक नहीं जा पा रहा जिस लेवल पे परमेश्वर ने उसको लेके जाने का प्रॉमिसेस किए हुए। कई बार परमेश्वर आपको आपके जीवन में उतरता है, क्योंकि उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का, सब बोलो क्या जी? पवित्र आत्मा का। और वो हमारे शरीर में आके उतरता है नीचे। जब वो हमारे अंदर आता है ना, तो वो आकर के हमें जांचने की कोशिश करता है। और जब वो जांचने की कोशिश करता है आपको, और आप उसकी जांच में असफल होते हैं, फिर वो वापस वहां पर टिकता नहीं है, वहां से बाहर निकल जाता है। परमेश्वर ने क्यों ये बात कही है कि तुम मेरा मंदिर हो? क्यों उसने कहा कि यदि कोई मेरे मंदिर का विनाश करेगा, मैं उसका विनाश करूंगा। अब बताओ कि अगर जीवन के अंदर पवित्र आत्मा आना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पवित्र आत्मा किसी के हाथ रखने से नहीं मिलता कि मैंने आपके ऊपर हाथ रख दिया, आप उछले कूदले, ताली बजाई, नीचे गिर गए, आपने पवित्र आत्मा पा लिया। वो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा जब आएगा, पहले उसके बारे में आपको सीखना होगा, पवित्र आत्मा है क्या। बाइबल क्या कहती है? जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा। कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा। बल्कि सच्चाई का आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा, छाया करेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि असल में परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति है क्या। अभी तक
जो आत्मा हमारे अंदर है, मुझे नहीं लगता कि वो सच का आत्मा है। हम बार बार अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो पवित्र आत्मा के ओर से नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा किसी को श्रापित नहीं करता है। पवित्र आत्मा हौके भर भर के जे प्रार्थना करता है कि तुम्हारी उन्नति हो, तुम्हारी बढ़ोतरी हो। पवित्र आत्मा कभी भी आपके मुख में जाकर के किसी को श्रापित करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में क्या था? पवित्र आत्मा था। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाएगा कि उसका क्वालिटी क्या है। उसकी क्वालिटी, एक विश्वासी के अंदर एक क्वालिटी को होना बहुत जरूरी है। और क्वालिटी कैसी हो? जैसे पौलुस ने कहा, अब मैं मुझ में जीवित ना रहा, मुझ में मसीह यीशु जीवित है। कितनों को समझा रहा है? इसीलिए पौलुस ने अपनी सेवकाई के दरमियान 14 देशों की उसने सैर की है। 14 देशों में उसने प्रचार किया, 14 प्रकार की कलीसियाओं को स्थापना किया और लाखों लोगों को उसने प्रभु के पास लेकर आए। एक बार भी पौलुस ने अपने मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकाला जिससे किसी की उन्नति ना हो करके उनकी हानि हो जाए। इवन उसने अपने आप को ऐसा कहा कि मुझे एक कांटा चुभाया गया है जो मुझे दर्द का एहसास करवाता है कि दर्द होता क्या है। आप अगर एक अच्छे विश्वासी हैं, आप अगर एक अच्छे विश्वासी जीवन जीने वाले हैं, तो मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, आप अपने आप के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगना शुरू करो। चर्च में आए, तालियां बजाई, गाना गाया, खाना खाया, दान दिया और घर में चले गए और हफ्ता पूरा वही किया जो हम पहले करते थे। एक दिन आप आकर पवित्र होकर के क्या साबित कर सकते हैं? किसको दिखा करके, किसके सामने आप दिखावा करके अपने आप को स्वर्ग में ले जा सकते हैं? प्रभु यीशु ने कहा 2 मार्ग दिए उसने, एक चौड़ा और एक सकरा। चौड़े मार्ग पे चलने के लिए यत्न करने की जरूरत पड़ती है। मान लो इस ग्राउंड में दौड़ना हो तो दौड़ने के लिए यत्न करने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड खुली है, आप जिधर मर्जी दौड़ सकते हो। लेकिन यहीं पर अगर 3 फुट की जगह हो और 3 बंदों को दौड़ना हो तो आपको यत्न करना पड़ेगा कि कौन पहले दौड़े कौन पीछे दौड़े, फिर आपको लाइन में आना पड़ेगा। स्वर्ग में जाना है तो पहले आपको अपनी समस्याओं से हट करके, अपनी बरकतों से हट करके, अपनी चंगाइयों से हट करके अपने आप को पूरा बदलने की कोशिश में रहना चाहिए, पूरा बदलने की। एक व्यक्ति के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इसी टॉपिक के अनुसार। एक व्यक्ति अपने घर से निकला अपने पिता की गद्दियों को ढूंढने के लिए। आप सब इस स्टोरी से अच्छी तरह से वाकिफ है। क्या हुआ? एक व्यक्ति अपने पिता की गद्दियों को ढूंढने के लिए निकला, उसके साथ एक उसका नौकर भी गया। और इसके बारे में हम जब 1 शमूएल 9 अध्याय की 1 आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है, बिन्यामीन के गोत्र के में कीस नामक एक पुरुष था जो अपी के पुत्र बकरोत का परपोता और सदोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके साउल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर और इस्राएलियों में कोई इससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। साउल के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे।
शाऊल के ऊपर परमेश्वर ने अपना मन लगा लिया। आज जितनी कलीसिया जहां पर बैठी हुई है, आप सबके ऊपर परमेश्वर ने अपना मन लगाया है, तो आप जहां पर आए हैं। और भी बहुत लोग आने वाले थे जो नहीं आए हैं, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर क्या कहता है, मन को लगाया है। अब शाऊल के बारे में पढ़ के देखिए, कह रहे कि शाऊल एक जवान पुत्र था, सुंदर था। इजराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। कहते कि वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधों तक ही पहुंच पाते थे और उसके बराबरता में कोई नहीं था। क्या होता है, इसके पिता कीस की गदियां गवाच जाती हैं, गुम हो जाती हैं, और गदियों को ढूंढने के लिए शाऊल को और उसके साथ एक नौकर को भेजा जाता है। आप देखो परमेश्वर का दृष्टि कितना जबरदस्त है। परमेश्वर उस बंदे को चुनता है जिस बंदे पर उसका विश्वास बनता है। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है तो परमेश्वर का आप पर विश्वास है कि आप गलत नहीं करेंगे, जहां आप उसकी आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे, जहां आप उसके हुक्मों की नहीं करेंगे, उनको पूरा करेंगे। तो मैं आपसे कहता हूं, गदियों को ढूंढने वाले बंदे के ऊपर जब परमेश्वर का मन आ गया तो परमेश्वर ने अपने सेवक, अपने दास सैमुअल को एक बात बोली, देख पूरी इज़राइल मेरे सामने एक प्रधान, एक राजा को मांग रही है, और मैंने राजा होने के लिए इस्राएल के लिए एक बंदे को चुन लिया है जिसका नाम शाऊल है। और शाऊल को पता चला कि कोई इस जगह पर एक दर्शी बंदा है, दर्शन देखने वाला है, दूर की बात को जानने वाला बंदा है, जो बंदा हर चीज के बारे में जानकर रखता है और बता देता है। और बाइबल कहती है, इसके नौकर ने कहा, हम चलो उस बंदे को मिलेंगे और जाकर के उससे पूछेंगे कि हमारी गदियां कहां पे हैं। बाइबल कहती है कि जब इस बंदे को ढूंढने के लिए वो निकले पवित्र परमेश्वर के जन के लिए, तो उनके पास भेंट देने के लिए कुछ नहीं था। हम जब चर्च में आते हैं तो भेंट लेके आते हैं, कोई पैसे की, कोई अनाज की, जैसे आज पानी की, फिर कोई चाय की, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। तो शाऊल ने कहा, हम परमेश्वर के जन को मिलने जा रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ होना चाहिए, हमारे हाथ में कुछ होना चाहिए। अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है। हम रोटियां थी वो भी जो है सूख गई हैं, वो देने के योग्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो उस नौकर ने कहा, मेरे पास एक सकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा और वह हमको बताएगा कि हम किधर को जाएं। अब वो गदियों को ढूंढने के लिए सैमुअल के पास चले गए। सैमुअल उस समय एक जग में था, जैसे पुराने जो जैसे हम लोग प्रभु की सेवकाई में आने से पहले, विश्वास में आने से पहले, हम सब जानते कि हर गांव में एक जग होता था। साल बाद टाइम आता था, कोई ना कोई दरगाह पे, कोई ना कोई जगह पर जज होता था। वैसे ही परमेश्वर के लिए भी एक पवित्र दिन ठहराया जाता था कि उस दिन यज्ञ हो और वहां पर आराधना हो, वहां पर लोग खाना खिलाया जाए। तो सैमुअल को वहां पहुंचना था। इन्होंने कुछ लड़कियों का पूछा, भाई जहां पर जो दर्शी है वो कौन है और हम उसे कैसे मिल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो अभी ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर आज जज करने के लिए जा रहे हैं, आप वहां पहुंचो, उससे पहले मिल लो। और वो जाके मिले, और जब उनसे बात हुई तब परमेश्वर ने सैमुअल को बोला कि जो तेरे पास आने वाला है, मैंने उस पर अपना नजर लगाया हुआ है।
हम सब के ऊपर परमेश्वर की नजर है। बोलो आमीन। आप अच्छा करेंगे तो भी वो देख रहा है, आप बुरा करेंगे तो भी वो देख रहा है। आप अच्छी आराधना कर रहे हैं, प्रभु वो भी देख रहा है। आराधना के बाद आप बुराई कर रहे हैं, परमेश्वर वो भी देख रहा है। लेकिन जब प्रभु तराजू में तोलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। बोलो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। हम दो बेड़ियों पे चल नहीं सकते आजकल। हमें एक ही बेड़ी अपनानी होगी, चाहे तो मसीह की अपना लो, चाहे तो शैतान की अपना लो। संत पौलुस ने कहा हमारा युद्ध लहू और मांस का, सब बोलो लहू और मांस का युद्ध। लेकिन आज बहुत बुरा हाल है, आज लहू और मांस का युद्ध लड़ा जा रहा है। आज अपनी अन्न की लड़ाई लड़ी जा रही। कहता मैं अच्छा हूं वो बुरा है, वो कहता है वो बुरा है मैं अच्छा हूं। इसी चीज में हम फंसे हुए हैं और इसी चीज में हमें फंसा करके शैतान मजे ले रहा है। कहता है तो मसीह है, आराधना भी करता है, गाता भी है, नाचता भी है, बजाता भी है, सारे काम करता है, पर इसके मन में डाल दिया मैं अच्छा हूं। लेकिन सबसे बुरा यही है, अच्छा बंदा हमेशा अच्छा काम करेगा, बुरा बंदा हमेशा बुराई का काम करेगा। उस चीज का, उस वर्शिप का, उस आराधना का कोई फायदा नहीं यदि आपने अपनी जीभ के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर, अपने पांव के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। उस आराधना का कोई फायदा नहीं होगा। है कोई फायदा उस चीज का? प्रभु कहा तुम उस रोटी के लिए मेहनत क्यों करते हो जो तुम्हारा पेट नहीं भरती है। उस वर्शिप का कोई मीनिंग नहीं है जिस वर्शिप में आप अपने आप को चेंज जब बदल नहीं सकते। जुना को मछली के पेट में जाना नहीं था लेकिन जाना पड़ा क्योंकि अन्न आज्ञाकारी करने के कारण, अन्न आज्ञाकारी करने के कारण। आज भी कलीसिया में, मसीहों में बहुत ज्यादा अन्न आज्ञाकारिता हो रही है, बहुत ज्यादा। हम अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। हम दूसरों को टेस्टिमनी जरूर देंगे, गवाही देंगे, चर्च में आने के लिए इनवाइट भी करेंगे। वो एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता आएंगे, उसके बाद वो आपको पढ़ेंगे पहले आप कौन हो। और आपकी पढ़ाई करते समय उसको वहां से यीशु नहीं मिलेगा, यीशु का प्यार नहीं मिलेगा, यीशु का स्वभाव नहीं मिलेगा, यीशु के फल नहीं मिलेंगे। वो पलटी मार जाएगा, मैं वहीं ठीक था जहां पहले होगी, जहां भी वही हाल है वहां भी वही हाल है। चेंज चाहिए, चेंज। अब साउल गदहियां ढूंढने के लिए गया, परमेश्वर ने भरोसा जताया और उसके ऊपर मन लगाया। जब सारे कुछ बातें हो गई तो साउल ने उस दिन सैमुअल के साथ भोजन किया, एक नबी के साथ भोजन किया, भविष्यवक्ता के साथ भोजन किया। आप देखिए, अगर आप खुदावंद के दास के साथ खड़ते हैं, जब बैठते हैं, जब चलते हैं, आपको फक्र महसूस होता कि मैं खुदा के दास के साथ चलता हूं। लेकिन आपका करैक्टर अगर वैसा नहीं है तो आप बहुत दिन चल नहीं पाओगे, बहुत दिन नहीं चल पाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपको चलते चलते रोक देगा, हाथ से पीछे खींच लेगा। यहूदा का हाथ प्रभु यीशु के साथ था, रोटी खाने के समय थाली में होता था। जहां जहां गया यहूदा प्रभु यीशु के साथ गया और शायद बिल्कुल प्रभु के साथ चिपक के बैठता होगा। क्या वो वैसा बन पाया जैसा यीशु था? नहीं, क्योंकि जो उसके अंदर था वो बाहर नहीं निकाला उसने। आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा था, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले था। आपको लगा कि अब मैं चर्च में आ गया, दुष्ट आत्मा निकल गया है, लेकिन वो गया नहीं, वो आपके अंदर शांत होकर बैठा हुआ है। फिर वो धीरे 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 आपको फिर वो करता है, उकसाता है, जे करने के लिए, वो बोलने के लिए, जे खाने के लिए, वो पीने के लिए, उसको गाली देने के लिए, उसको ऊंचा उसको नीचा करने के लिए। इन सब चीजों में फिर वो आपको फंसा के रखता है। आपको मालूम दुष्ट आत्मा की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? दुष्ट आत्मा कैसे आता है? दुष्ट आत्मा अपने आप नहीं आता है,
बाइबल कहती है साउल के ऊपर भी जब परमेश्वर की आज्ञा में रहा तो वो राजा था। जिस दिन आज्ञा तोड़ दी, लिखा यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया। कहां से आया? परमेश्वर की ओर से। अजूब जब तक वर्शिप करता रहा, आराधना करता रहा, शैतान किसको पूछ के उसके घर में आया? किसे पूछ के आया? परमेश्वर को पूछ के उसके घर में गया। इसका मतलब शैतान डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, परमेश्वर भेजेगा आपके ऊपर, क्योंकि वो आपको जहां सीधा करेगा जहां फिर उल्टा लटकाएगा। अब देखना यह है कि उल्टा होना है जहां सीधा होना है। मुझे एक वचन कल रात से ना मेरे दिमाग में घूम रहा था, कल परसों से कह रहा था, जिस दिन तूफान आया, हम लोग रात को जहां पर आए थे, अब्राहम के साथ लूत बैठा हुआ था। लूत कौन था? वो उसके भाई का लड़का। परमेश्वर ने लूत को इसलिए साथ में रखा था कि जैसे जैसे अब्राहम ऊंचा हो वैसे वैसे लूत भी ऊंचा हो जाए। जैसे जैसे अब्राहम ऊंचा होता गया, लूत भी ऊंचा होता गया। आखिर में क्या हुआ? झगड़ा। किस बात का? लेन देन का, है ना, जायदाद का, प्रॉपर्टी का क्या हो गया? झगड़ा हो गया। फिर भी अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने सहनशीलता दिखाई, अपनी विनम्रता दिखाई, अपना स्वभाव शो किया कि मैं कौन हूं। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था कि मैं तुम्हें बड़ी कौम बनाऊंगा, तेरी संतान की गिनती आकाश के तारों के समान और समंदर की भालू के समान होगी। ये वायदा परमेश्वर ने लूत के साथ नहीं किया था। कितने लोग समझ आ रहे हैं? ये वायदा प्रभु ने लूत के साथ नहीं किया था। लूत ऑफर में साथ आया था, किसके? अब्राहम के, हैज ए सपोर्टर बन के आया था। लेकिन परमेश्वर ने लूत को भी खाली नहीं छोड़ा, उसको बरकत देना शुरू कर दिया। जब झगड़ा पड़ गया जायदाद का, तो अब्राहम ने क्या किया? लूत को बोला, लूत जो तुम्हें अच्छा लगता है तू वो एरिया चुन ले और तू उसी मार्ग पे चल जा। और जब लूत ने देखा कि अगर मैं जाऊंगा इस साइड तो जहां मरुस्थल है, रेत ही रेत है, जहां फसल नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, उपजाऊ भूमि नहीं है, मेरा नुकसान हो सकता है। तो मैं इस साइड को जाऊंगा तो हरियाली है। क्या है? हरियाली है, हरा भरा है, और इधर जाते मैं फलदार बन जाऊंगा। तो बाइबल में लिखा गया है कि जब लूत इधर को गया और अब्राहम इधर को चला गया, अब्राहम सोके में भी ईमानदार रहा। बोलो, अब्राहम सोके में भी, मारूथल में भी ईमानदार रहा। उसने एक बार भी, जहां उसकी पत्नी ने एक बार नहीं कहा लूत हमारा सब कुछ लेके चला गया। मालूम क्यों? क्योंकि उसके साथ एक प्रॉमिस था। एक क्या था? प्रॉमिस था, मैं तुम्हें बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष पे आशीष दूंगा और तुझे बहुत सारी जातियों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। आप ये समझने कि परमेश्वर ने आपको बुलाया क्यों है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे ना, आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप इस चीज को समझना है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया क्यों है। आपको श्रापित होने के लिए नहीं बुलाया है। जहां आप किसी को श्राप देंगे तो शायद वो जल के राख हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाइबल का क्या है, जब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, अब्राहम के साथ लूत भी होगा, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, जो अब्राहम तुझको आशीष देगा मैं उसको आशीष, जो तुझे कोसेगा मैं उसे भी कोसूंगा। तो ये बात कौन सुन रहा था? लूत भी सुन रहा था कि मेरे लिए कुछ यहां पर है नहीं है। सब कुछ किसके लिए? अब्राहम के लिए। अब्राहम को ही बरकत है, अब्राहम को ही आशीष देने का अधिकार है, उसी के द्वारा लोग आशीष पाएंगे। कलीसिया के अंदर आने वाला प्रत्येक भाई बहन को यह समझना है कि आप किसी को गाली देने के लिए नहीं बुलाए गए, आप किसी को कोसने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप किसी को श्राप देने के लिए बुलाए गए हैं। अगर आप देंगे तो फिर उल्टा, बोलो क्या होगा? उल्टा भी आएगा। तो हमें
लहू और मांस की लड़ाई लड़ने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। हमारी लड़ाई कुछ और है, हम लड़ कुछ और रहे हैं। आजकल तो ऐसा युग चल रहा है कि जब से बसों का किराया फ्री हुआ है, बीबियों की ताकत ही बहुत बात आती है। हर दिन बसों में वो कुश्ती करती नजर आती हैं, सीट के अनुसीट के ऊपर। बल्कि क्योंकि सबसे ज्यादा जो शैतान इस समय अटैकर है वो लेडीज के ऊपर है। सबसे ज्यादा भूत किस में आते हैं? लेडीज के अंदर आते हैं। वही तड़फते हैं, वही उछलते हैं, वही कूदते हैं, वही आत्माएं भरते हैं, वही सारे उल्टे सीधे काम करने के लिए खड़े गए। शैतान की बड़ी योजना है कि वो आपको नीचे गिराए। समझा रही? क्या करे? आपको नीचे गिराए। आपको संभलना है, क्योंकि जब पाप आया किसके द्वारा आया? बोलो किसके द्वारा आया? पाप भी औरत के द्वारा आया है ना, परंतु निजात भी किसके द्वारा आई? औरत के द्वारा आई। अगर पाप हवा ने किया तो मुक्ति को जन्म किसने दिया? मरियम ने दिया। लेकिन याद रखें, मरियम सब नहीं बन सकते, हवा बहुत लोग बन सकते हैं। आज मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर के अभिषेक की कदर करनी सीखें। अगर उसने आपको दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे लेगा नहीं, वो छीन लेगा एकदम से। साउल को खाना खिलाया परमेश्वर के दास ने अपने साथ बिठाकर, और तब वे ऊंचे स्थान से उतर करके नगर में आए और उसने घर में, घर की छत पर साउल से बातें की, उसे समझाया परमेश्वर तुझे कुछ देना चाहता है, बिगेस्ट, बड़ा देना चाहता है। जब कोई पास्टर किसी टीम को चुनाव करता है ना, तो प्रभु कुछ उनको बड़ा देना चाहता है। लेकिन कई बार बड़ा क्यों नहीं मिलता? हमारी जुबान के कारण। अभी एक इंटरव्यू हो रही थी आईपीएस ऑफिसर की, यूपीसी की। उसमें एक सवाल किया गया कि औरत कौन से अपने अंग पर कंट्रोल नहीं कर सकती? आंसर में कहा जी अपने हाथ में, हाथों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। बोला क्यों? बोले वो हाथों से खाना बनाएगी, पोछे लगाएगी, उसके हाथ चलते ही रहते हैं। उसने बोला नहीं, गलत है। दूसरे ने कहा जीभ के ऊपर। बोलते जे सही है, उसको उन्होंने आईपीएस बना दिया। वाकई लेडीज की जीभ कंट्रोल में नहीं आ सकती है। ये सांप की तरह बल बलेवे डालने वाले है। इसी यही जीभ राज करवाती है, यही रीझ जीभ क्या करती है? जमीन पे लाकर गिरा देती है। आप अपनी बात करती जीभ के कारे। याकूब की पत्री में गया जीभ के कारनामे। जीभ ऐसा एक अंग है जो प्रभु ने आपको दिया तो किसी और काम के लिए था, लेकिन हम इस्तेमाल किसी और चीज के लिए करते हैं। मैं नहीं कहता कि लेडीज की जीभ भी गलत हो सकती है, भाइयों की भी गलत हो सकती है, भाई भी हर बात में गाली लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये इस्तेमाल में आती है लेडीज की जिंदगी में। उनको सुबह से लेकर शाम तक जब तक उल्टी जीभ ना चला लें, उनको खाना हजम नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा तेरे मुंह में, तेरी जीभ में जीवन और मृत्यु है, आशीष और शराफ है। क्या चुनना चाहते हैं आप? जीवन का रास्ता या मृत्यु का रास्ता? बोले क्या लेना आपने? जीवन का रास्ता या मृत्यु का रास्ता? मिल जाएगा आपको, ये जैसे आप काम करते हैं। बोलो मिल जाएगा? कभी नहीं मिल सकता। पौलुस के बारे में मैंने कहा कि उसने कहा मैंने यीशु को पहन लिया है, अब मैं जीवित नहीं, मुझ में यीशु जीवित है। सब ताली बजा रहे थे, पर ये देखो उसने जीभ पे कंट्रोल कितना किया होगा। ये पहले खूंखार डाकू था, गुंडा था, मारने वाला था, आग में डालने वाला था, जेल में डालने वाला था, कोड़ों की मारने वाला था। लेकिन क्या हुआ? जब परमेश्वर ने चुन लिया इसको, क्या हुआ? सब कुछ बदल गया। हम क्यों नहीं बदल पा रहे? हमें बदलना पड़ेगा। साउल की गलती ये थी कि अपने घर से बाहर निकला। प्रभु की गलती ये थी कि उसने पर विश्वास कर लिया। आज प्रभु ऐसे लोगों पर विश्वास करता है कि कहता है कि शायद बदल जाएंगे, पर नहीं बदल पाते। नहीं, मैं आज एक वीडियो देख रहा था सुबह, एक लड़का था, उसने अपने आप को औरत बना लिया, सर्जरी करवा के अपने आप को औरत बना। ये अभी ट्रेंड चल रहा है, हिंदुस्तान में भी है, हमारे पंजाब के अंदर भी
एक लड़के ने अपने आप को औरत बनाया, उसने एक बच्चे को जन्म देने के लिए प्रेगनेंसी भी ली है। वो बाहर के देश में एक लड़का, उसने पूरा लड़कियों सा पहरावा पहना लिया अपना, और वो पाप में जाता है, दारू पीता है, नाचता है, गाता है, सारे काम करता है। एक रात उसके पास प्रभु यीशु मसीह आया और उसको दर्शन में आकर के उसने उससे कहा, जो तू कर रहा है उसमें मुझे कोई लाभ नहीं है। मैंने तुम्हें मनुष्य बनाया, तू अपने आप को उसके उल्ट बना रहा है और ये तेरे लिए खतरनाक होगा। मैं तेरे लिए स्लीप पे चढ़ाया गया, मैं तेरे लिए क्रूस पे मारा गया, और तू मुझे तिरस्कार करके मेरा इनकार कर रहा है। उस रात जब वो सोया, उसको बार बार यीशु मसीह सलीब पर नजर आया, उसके हाथों में खून बहता हुआ नजर आया, उसके सिर से खून बहता नजर आया। और जब सुबह उठा, उसने अपनी मां को बोला, मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूं, मुझे बचने के लिए क्या करना होगा। उसकी मां ने उसको बाइबल दी, उसने 55 भजन पढ़ा। पढ़ने के बाद वो चर्च में जाना शुरू किया। ऐसा लाइफ प्रभु ने चेंज किया। आज वो प्रचारक है, आम इंसान नहीं है, एक पास्टर बन गया। यार, क्या आपको यीशु दिखता नहीं है? आपको दूत दिखते हैं, आपको दर्शन मिलते हैं, आपको आत्मा से आपकी बातें होती हैं, फिर आप बदलते क्यों नहीं हैं? चेंज क्यों नहीं होते? आज अगर जीसस आएगा तो क्या आप जा सकते हैं? बताओ मुझे। हो सकता आपके सारे अंग प्रभु के साथ सहमत हो, लेकिन आपकी जीभ सहमत नहीं होगी। प्रभु ने कहा, जो अपनी जीभ से अंगीकार करता है कि मैं पापी हूं, जीभ से अंगीकार, मैं पापी हूं, जीभ से ही हम फिर पापी बन जाते हैं। अब साउल ने खाना खाना शुरू किया खुदावंद के दास के साथ बैठ करके, और फिर प्रभु का दास उसे ऊंचे स्थान से उतार करके नगर के पास उससे बातें की, और सवेरे वह तड़के उठा और पढ़ते पढ़ते सैमुअल ने साउल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब साउल उठा और वह सैमुअल दोनों बाहर निकल गए, और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते सैमुअल ने साउल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे जाने को आज्ञा दे। वह आगे बढ़ा, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझसे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। कितना वचन आप सुनते हैं, डेली सुनते हैं, यूट्यूब के ऊपर हम सुनते रहते हैं, है कि नहीं है? हमारे फोन के ऊपर, टीवी के ऊपर प्रचार चलते हैं ना। असर कितना है, चेंज कितना है? बोलो, चेंज कितना है? आपके अंदर चेंज रत्ती भर नहीं है। वचन चाहे आप ट्रक भर भर के सुन लो, उसका कोई असर नहीं है। इसीलिए अब लोग हमें पखंडी कहते हैं, कहते ये पखंड करते हैं। चर्च में जाके कुछ है, घर में जाके कुछ और है। जो चर्च में है वही बाहर दिखाओ। हालेलुया। जो आप जहां वर्शिप करने के लिए इतने भोले बन जाते हो, बाहर भी इतने भोले बन के दिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कबूतरों की मानद क्या बन जाओ? भोले। क्यों बोला? क्योंकि वो शुद्ध जानवर है। बोलो, क्या है वो? पवित्र। ताई का प्रतीक है, वो शांति का प्रतीक है। भोले बन जाओ। और शाम की मानद क्या बन जाओ? चतुर, चालाक बन जाओ।